मेरा बिजनेस डूब गया था और मेरा दोस्त अमित ने कर्ज के बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात बिताने की शर्त रख दी थी। मैंने उसकी बात मान ली। रात में अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं उसी कमरे में छिप गया और जैसे ही अमित ने मेरी पत्नी को पकड़ा, मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी ने तो खुद ही जान दी थी ये बातें। एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी पत्नी का सौदा करना, और मैं इस सौदे के लिए बहुत मजबूर हो गया था। एक रात के लिए मैंने अपनी पत्नी का सौदा कर दिया था। मेरे सामने मेरी पत्नी शालिनी काले रंग की सिल्क की साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसके खुले लंबे हसीन बाल, उसकी दूधिया रंगीत दांत, उसके तीखे नैन नक्श हमेशा ही मेरा चैन छीन लेते थे। मगर उसका आज का बनाव श्रृंगार किसी और के लिए था, और सबसे बड़ा सितम यह था कि मैं यह सब जानता था और मैंने ही इसे इसकी अनुमति दे दी। मैंने उसे हसीन फिगर पर एक नजर डाली और आंखें झुका ली। मेरा दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, यह सिर्फ मैं ही जानता था। मेरे हालात को कोई नहीं समझ सकता था। बाहर अमित की गाड़ी खड़ी थी और उसका ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उसे अमित के पास जयपुर के एक होटल तक पहुंचा सके। फिर शालिनी तैयार होकर लड़खड़ाते कदमों से अमित के ड्राइवर के पास चली गई और मैं उसे बेबसी से जाता देख रहा था। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी। सुबह का सूरज मुझे सारे कर्ज से आजाद कर सकता था, लेकिन यह रात तो कट ही नहीं रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस शालिनी का चेहरा घूम रहा था। मुझे अमित की शैतानी भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में शालिनी का सिसकियां गूंज रही थी। उसकी बेबसी से बहुत आंसू दिखाई दे रहे थे मुझे। मेरा दिल इतना बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी सांसें पूरी तरह फूल रही थी और दिमाग ऐसा था कि अभी फट जाएगा। मेरी नसें फूल चुकी थी। मेरे लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ एक रात के लिए भेज दिया था। यह बर्दाश्त करना मेरे लिए असहनीय हो गया था कि आज की रात मेरी पत्नी किसी और के बाहों में होगी। मैं मुश्किल से घर से बाहर निकला और सीधे उस होटल की ओर चल पड़ा जहाँ शालिनी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के पास पहुंच रहा था, मेरे दिल की हालत और खराब होती जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मेरा जी चाह रहा था कि अमित का खून कर दूं। कर्ज में डूबा तो पहले ही था, अब लग रहा था कि कातिल भी बन जाऊं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा न करूं। होटल पहुंचकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की को अमित का नाम बताया और पूछा कि वह किस रूम में है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक किया है। गोल्डन नाइट के नाम से यह भी कहा गया कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। अमित का ड्राइवर मुझे कुछ और एडवांस पैसे दे गया। मैंने कहा, मुझे उसी रूम के बगल वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस समय चरम पर थी। मेरे पास शब्द नहीं थे। अपने दर्द को कैसे बयां करूं। लड़की ने मेरे सामने चाबी रख दी। मैंने चाबी उठाई और बगल वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरों की गैलरी एक ही थी, बस बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसे कूदना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। मैंने बड़े धीरे से दीवार फांगी और अमित के उस स्पेशल रूम की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में एक तेजवार चाकू भी था। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा, फिर मेरा कुछ भी अंजाम हो। लेकिन जैसे ही मैंने गैलरी में लगी खिड़की का शीशा थोड़ा सा ऊपर उठाया और पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का दृश्य देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया और मेरा हाथ पूरी तरह से कांपने लगा। मेरा पूरा शरीर जलन की चपेट में आ चुका था। सामने का दृश्य मेरे लिए देखना असहनीय था। मेरा नाम रोहन है। मैं खुद का कपड़े का बिजनेस है जो पहले अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब बहुत घाटे में आ चुका है। मैं भारी कर्ज में डूब चुका था। अपने दोस्त अमित की बात सुनकर मैं उसे नजर नहीं मिला पा रहा था। हम जयपुर की एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। मेरे सामने गेल मेज पर 2 कॉफी भी रखे हुए। अमित बैठा हुआ मुझे देख रहा था। सोच लो, किसी जबरदस्ती नहीं है दोस्त तुम्हें।
जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन सिर्फ आज रात तक, इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए यह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना भी आसान नहीं था। उस समय कर्ज में इतना डूबा हुआ था कि मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर पा रहा था। अपने दोस्त के सामने बैठकर अपनी पत्नी शालिनी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था जो किसी भी मर्द की गैरत पर गहरी चोट करती है। यह जब अमित ने मुझे खामोश देखा तो बोला, आराम से कॉफी पियो, इस कॉफी के पैसे मैं दे दूंगा, पैसों की टेंशन मत लो। यह कहकर वह भरी मुस्कान के साथ हंसा और फिर बोला, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। जिस माहौल में मैं रहता हूँ वहाँ तो यह आम बात है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरा पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक रात में साइन हो जाता है। तुम तो मालामाल हो जाओगे। मैं नजरें झुकाई किसी तरह उसकी बकवास सुन रहा था। मैं जानता था कि बेबसी और गरीबी इंसान को समाज के किसी किसी रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त अमित मजे से लेकर कॉफी पी रहा था, लेकिन मैं यूं ही बैठा था जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मुझे याद आने लगा कि मैंने कभी बड़े गर्व से कहा करता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उस मर्द कहलाने का हक ही नहीं है। और आज मैं जो अपनी पत्नी के साथ सुन रहा था वह मेरे लिए मौत के समान था। आपने ऐसी कई औरतें देखी होगी जो अपने मजबूरी के वजह से खुद को दूसरों के सामने पेश कर देती है, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी के खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी पत्नी शालिनी जो बहुत पवित्र थी, सुबह उठकर जब तक भगवान का नाम न ले उसका दिन गुजरता ही नहीं था। आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ ही नहीं था। छूना तो दूर, उसे किसी ने नजर भर कर देखा भी नहीं था। मुझे याद आने लगा कि जब भी हमें किसी शादी या पार्टी में जाना होता, शालिनी बहुत सलीके से साड़ी लपेट कर जाती थी। मैं उसे कहता कि तुम भी फैशनेबल साड़ी पहनो, खुद को यूं ही लपेट कर क्यों रखती हो। शादी में औरतें कितना सज समझ कर आती है, कितना मेकअप करती है, लेकिन तुम तो सादगी में ही चली जाती हो। तुम वैसे भी इतनी खूबसूरत हो कि मेरा जी चाहता है कि तुम भी सच समझ कर जाओ, ताकि सब औरतें तुम्हें देखें और देखती ही रह जाए। रोहन की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त मेरी किस्मत पर चल कर राख हो जाए। मेरी बात सुनकर शालिनी मेरे गले के बाहों में हाथ डालकर बड़े प्यार से और लगाव से कहती कि मेरा हुस्न और मेरी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं इसे किसी लोगों के सामने दिखाकर मैं खुद को आम नहीं बनना चाहती। मेरा जी चाहता कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरी औरत ना देखे। शालिनी की बातें जैसे अभी भी मेरे कानों में गूंज ही रहा था। मेरी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े थे कि मैं अपनी इस पवित्र पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं। अचानक मेरे दिल से आवाज आई और मेरे होठों तक पहुंच गई। मेरे दोस्त अमित का कॉफी जो उसके होठों के पास था वापस उसके हाथ में आ गया। वह मुझे एक पल तक जांचती नजरों से देखने लगा, फिर बोला, कोई समस्या नहीं है, जाओ मेरे 80 लाख रुपए निकालो। इस बेदर्दी को देखकर मेरे आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपक पड़ी। मैं कोई कमजोर मर्द नहीं था, मैं बहुत मजबूत था, अपने जज्बातों पर काबू रखना जानता था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अमित से विनती की कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, इतने पैसे का इंतजाम मैं एक रात में नहीं कर सकता। वह बोला, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे पास आज रात का ही वक्त है। या तो तुम मेरी बात मान लो, आप फिर पैसे का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। मौसम ठंडा था, हवाएं ठंडी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं अपने घर पहुंचा, रात का 1 बज चुका था। मैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से शालिनी की आवाज आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसने फौरन दरवाजा खोला। मुझे देखकर बोली, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अब मैं उसे क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने कमरे की ओर जाने लगा। शालिनी मेरे पास आई और बोली, रोहन, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है। वह बोली, रोहन, मैं आपके लिए खाना गर्म करूं?
मैं ना में सिर हिला दिया और मैंने कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ। खाना तो मैंने सुबह से ही नहीं खाया था, लेकिन अमित की बात सुनकर मेरी भूख ही मर चुकी थी। कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। शालिनी मेरे पास आई, मेरा चेहरा देखने लगी और बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो रोहन? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। चलो मिलकर खाना खाते हैं। शालिनी की यह खासियत थी कि वह मेरी आंखों में झांककर मेरे दिल की हालात जान जाती थी। या शायद पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि शब्दों की जरूरी नहीं पड़ती है। खैर, वह खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर ही हरी मिर्च, प्याज, लहसुन की चटनी, पानी सी दाल और सूखी रोटी। मैंने एक नजर खाने पर डाली, दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी, हर दुख पर, हर मुसीबत में बड़े सब्र और खामोशी से भगवान का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसने कभी मुझे शिकवा नहीं किया था। तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने शालिनी का चेहरा देखा, उसकी वह सुंदर जो आज तक सिर्फ मेरी ही थी, मेरे साथ हमेशा वफादारी निभाई थी। जब शालिनी ने मुझे खामोश बैठा देखा तो उसने निवाला मेरे मुंह के पास लाया और बोली, खाना खाओ और सारी चिंताएं भूल जाओ। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया और मुंह में डाल लिया। फिर शालिनी मुझे पूछने लगी, बताओ आपके दोस्त ने क्या कहा? क्या वो आपकी मदद करेगा? अमित के पास जाने से पहले मैंने शालिनी से कहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, कह रहा था कि मेरी मदद करेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जो शर्त अमित ने रखी थी मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, वह मामला नहीं बना। यह सुनकर शालिनी के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। वह मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप चिंता न करें। मैंने फिर कहा, शालिनी, वह कल ही मुझे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा? मैंने उसका हाथ थाम कर बेबसी से कहा। मेरी बेबसी देखकर शालिनी की आंखों में भी आंसू भर आए। आपने आंसुओं को छिपाते हुए शालिनी बोली, आप अपने दोस्त से थोड़ा और समय मांग लो। मेरे पास जो जेवर है वो भी बेचकर मैं आपको दे दूंगी। मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शालिनी की बात ने मेरे दिल का धड़कनों को और तेज कर दिया। मुझे अपने दोस्त अमित की बात याद आने लगी, जो कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए? तुम अपनी पत्नी से इतने पैसा कमा सकते हो कि तुम्हें कर्ज भी उतर जाए और तुम माला माल भी हो जाओ। मुझे उनके मुंह से यह बात बहुत बुरी लग रही थी। मैंने कहा था कि तुम होश में तो हो, यह क्या कर रहे हो? तो वो बोला, बिल्कुल होश में हूँ। मैंने पूछा, मेरी पत्नी तो तुमसे कहाँ देखा तुमने? उसने इस पर कमीनेपन भरी हंसी हंसते हुए कहा, तराशने वाले कयामत की नजर देखते हैं, सामने वाला इंसान 7 पदों में भी छिपा हो। जब भी हम उसे देख लेते हैं तो तुम बस फल खाओ, पेड़ मत गिनो। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा, कैसे देखा, इस बात को छोड़ दो। बस मुझे बताओ, अगर सौदा मंजूर है तो मैं आगे की पार्टी से बात करूंगा। कुछ रातें तुम्हारी पत्नी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारेगी और फिर तुम्हारा कर्ज खत्म। जैसे जैसे तुम्हारी पत्नी की खूबसूरती मेरे काम आएगी, मैं तुम्हारे मालामाल करता जाऊंगा। मैं हैरत से मुंह खोले उसका चेहरा देख रहा था। कितना बेशर्म इंसान था। अगर मैं उसे कर्ज में डुबाना होता तो यकीनन उस वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता। लेकिन कर्जदार की नजरों में तो 2 टके की ही हैसियत नहीं होती, इसलिए जिसका वो दिल चाहता वो वही कह देता था। जरा सा टेढ़ा जवाब दो तो कहता है कि लाओ मेरे पैसे निकालो। रात को यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंखें लग गई। लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और मैं शालिनी एकदम से उठ बैठे। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला, अपने घर के मेन गेट का दरवाजा पर खोला। मेरा दोस्त अमित पुलिस के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर मुझे गिरफ्तार करने आए थे। अमित ऑफिसर से कहने लगा, इस इंसान ने मेरा पैसा ले लिया है, लेकिन अभी तक इसने 1 पैसा भी नहीं चुकाया। इसका दिवालिया निकल चुका है। इसके पास तो 1 पैसा भी नहीं है। मैं इसे समय दे दे कर थक चुका हूँ, लेकिन अब इसे और वक्त नहीं दे सकता, इसलिए इसे जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, शालिनी शायद गेट की ओर से मुझे देख रही थी। वह बोली, भगवान के लिए मेरे पति को मत ले जाओ।
हम सारा पैसा चुका देंगे, बस हमें थोड़ा समय दे दो, हम इनकी पाई पाई चुका देंगे। यह सुनकर अमित मुस्कुराने लगा और बोला, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी थी, लेकिन आपके पति को मंजूर ही नहीं। फिर कहने लगा, यह तो पैसा चुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं है और फिर इसके पास कुछ है भी तो नहीं, तो पैसे कहाँ से चुकाएगा। लेकिन आप मेरा कर्ज उतार सकती हैं। वह शालिनी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, बताइए आप मेरा कर्ज उतारेंगे। शालिनी कहने लगी, मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ, हर महीने जितनी रकम जमा होगी वो मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर अमित ने जोर जोर से ठहाका लगाने लगा और बोला, मैडम जी 80 लाख देने हैं मुझे। तुम्हारे पति ने 80 लाख रुपए नहीं चुकाए हैं। फिर इंस्पेक्टर से बोला, सर इसे जेल में बंद कर दो। यह सुनते ही शालिनी मेरे दोस्त से विनती करने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करवाइए। अमित बोला, ठीक है, अगर आपका पति मेरा शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। शालिनी मुझसे कहने लगी, आप इनकी शर्त क्यों नहीं मान लेते। मैंने कहा, शालिनी मैं इसकी शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा, लेकिन शालिनी शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अमित से कहा, भाई साहब मैं रोहन को मना लूंगी कि वह आपकी हर शर्त को मान लेगा, लेकिन भगवान के लिए इन्हें पुलिस के हवाले मत करो। अमित ने पुलिस वालों का इशारा किया कि वे अपनी जीप में बैठकर चले गए। मैं और शालिनी घर के अंदर दाखिल हो गए। हमारे पीछे पीछे अमित भी चला आया। इस बार उसने मुझसे बात करने की बजाय सीधे शालिनी से बात शुरू की। मैंने तो पहले ही रोहन से कहा था कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तुम मान जाओ तो तुम्हारे बाकी दिन प्यारे हो जाएंगे। बात यह है कि पैसों के मामले में बड़ा घटिया टाइप का इंसान हूँ मैं, अपना नुकसान ही नहीं कर सकता। वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी घटिया आदत का तारीफ कर रहा था। उसकी बात सुनकर शालिनी ने कहा, बताइए आपने रोहन को क्या कहने को कहा है। अमित ने नीचे हंसते हंसते हुए कहा। शालिनी को सर से पांव तक बेशर्म नजरों से देखा। मुझे लगा जैसे मेरी रंगों में खून के बजाय आग दौड़ रही हो। मैं मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। वह बोली, आपको नहीं बताया रोहन ने कि मैंने क्या शर्त रखी है। शालिनी ने ना में सिर हिला दिया। अमित कहने लगा, देखिए अगर आप चाहती हैं कि इसका कर्ज माफ हो जाए तो मैं इसे कर्ज से भी आजाद कर दूंगा और इसे इतने पैसे भी दूंगा कि अपने बिजनेस को बढ़ा सके, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। यह कहते हुए वह शालिनी के करीब आने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। मैंने उसे एक साथ हाथ से पीछे धकेला और गुस्से से बोला, मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो तुम यहाँ से अपेक्षा किए हो। जो कुछ कर सकते हो मुझे पुलिस से पकड़वाया दो या फांसी पर चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर शालिनी रोने लगी। रोहन आप है तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दीजिए कि आखिर इसने क्या काम करवाना है। मैंने कहा, शालिनी तुम नहीं जानती हो इस इंसान को जो यह कह रहा है कि वो काम मैं तुमसे कभी नहीं करवा सकता। लेकिन शालिनी बोली, मैं भी मजबूर हूँ, मैं आपको सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। जब शालिनी ने मेरे दोस्त अमित से शर्त के बारे में पूछा तो उसने अपनी वही घटिया शर्त शालिनी के सामने रख दी। कुछ पल के लिए शालिनी फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। फिर उसने एक नजर मुझ पर डाली। मैं यूं ही खड़ा था जैसे जमीन फट जाए और उसमें समा जाऊं। मैंने शालिनी से नजर चुरा ली। इसके बाद शालिनी वहीं रुकी नहीं और फौरन कमरे से चली गई। अमित बोला, अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। यह कहकर वह घर से चला गया। मैं कमरे में नहीं गया। किस मुंह से जाता कि 2 घंटा तक शालिनी भी कमरे से बाहर नहीं आई। निकलकर जब 2 घंटे के बाद वह आई तो उसने रो रो कर आंखें सूज गई थी। वह मेरे पास बैठ गई और बोली, आप अपने दोस्त को हाँ कह दे। मैंने तड़प कर शालिनी की ओर देखा। मुझे उससे इस जवाब का जरा भी उम्मीद नहीं था। मैंने कहा, शालिनी मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इस इम्तिहान मत दो।
जो मैं देने को मजबूर हूँ। शालिनी बोली, मैं आपको जेल में बंद होते नहीं देख सकती, और मैं फिर आपको क्या समझते हैं आप? अगर आप जेल चले जाए तो मेरे साथ क्या होगा? अकेले घर पर सुरक्षित रह पाऊंगी? शालिनी की बात ठीक थी कि अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वह कैसे अपना बचाव करता? लेकिन फिर भी मेरा दिल इस बात पर नहीं मान रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे पाप के दलदल से धकेल देता। मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हालात को देखते हुए मैंने अपनी गैरत को थपथपा कर सुला दिया। यह एक गैरतमंद मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैंने अमित को फोन किया और कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह सुनकर उसकी जोरदार हंसी मेरे कानों में शीशे की तरह चुभ गई। वह बोला, तुमने सही वक्त पर अक्लमंदी का फैसला लिया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के साथ एक खूबसूरत नेट की फैशनेबल साड़ी भेजवा दी। ऐसी साड़ी जो शालिनी ने कभी पहनी ही नहीं थी पहले। ड्राइवर से उसने कहलवाया था कि इसी साड़ी को पहनकर वह मेरे पास होटल में आए। तभी शालिनी काले रंग की साड़ी में पहली बार अपने अंत खुले बदन के साथ तैयार थी। मैंने अपनी नजरें चुरा ली। तैयार होते हुए भी शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसुओं के साथ वह चली गई। शालिनी के जाने के बाद मुझे चैन नहीं मिला, इसलिए मैं भी भागता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे पास उस वक्त कुछ पैसे थे क्योंकि अमित ने मुझे एडवांस की कुछ रकम दे रखी थी। उसी से मैंने उसके बगल वाला कमरा लिया। उसकी गैलरी में कूदकर जब मैंने अपने अंदर झांका और देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी शालिनी मेरे दोस्त अमित की बाहों में बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी, बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि मैं तो समझती थी कि तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि रोहन बहुत गैरतमंद इंसान है। इसलिए मुझे भी पवित्र और शरीफ होने का ड्रामा करना पड़ता है ताकि उसे मुझ पर शक न हो। अमित बोला, देख लिया ना मेरी अक्ल का कमाल। मैंने उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और उसकी पत्नी भी। वो बेवकूफ समझता है का मुझे कि उसे नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि जब अमित मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करने आया था तब मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री तो उसी की थी, लेकिन पैसे मैंने लगाया था। लाखों रुपए का कपड़ा खरीद कर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था ताकि जल्दी से इसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। अमित ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था तभी उसका फोन आया और वह बोला, रोहन फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की चपेट में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। अमित रोते हुए मेरे पास आया और बोला, सारा माल जलकर राख हो गया। तुम्हारा तो दिवालिया निकल गया। सारा माल तुम्हारे पैसों का था। तुम्हें सड़क पर आ गए हो तो। उस वक्त मेरी हालात ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। तभी मेरे सीने में दर्द उठा। अमित मुझे अस्पताल ले गया। मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो शालिनी मेरे पास बैठी रो रही थी। उसने रोते हुए बताया कि आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपने जेवर बेच कर चुकाया है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं अभी कुछ संभला ही था कि अमित मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। उसने कहा, जो माल चला उसमें तुम्हारे माल के अलावा 80 लाख का माल हमने उधार भी लिया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके। वह माल भी आग की भेंट चढ़ गया। अब जिसने हमने पैसा लिया था वह अपने पैसे मांग रहा है। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? वह बोला, यह तो तुम्हें सोचना चाहिए था क्योंकि यह नुकसान तुम्हारा है। अमित और शालिनी मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। अमित खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा था कि उसने फैक्ट्री से माल निकलवा लिया था। जो माल जला वह खराब माल था। यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि वह मेरी पत्नी के साथ रंग रंगिया बना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल था। मैंने उनकी बातों की वीडियो बना ली और फिर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। अगले ही दिन शालिनी और अमित जेल में थे। मैंने आज तक औरत का ऐसा रूप नहीं देखा था जिसे शालिनी ने दिखाया। औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया है कि अब मैं उसके बारे में क्या सोचूं। वीडियो से साफ पता चल गया
कि अमित ने मुझे धोखा दिया हो। पुलिस के जरिए मुझे मेरा सारा पैसा वापस मिल गया। मैंने दोबारा से अपना बिजनेस को शुरू किया और देखते ही देखते मेरा बिजनेस खूब चल पड़ा। आज मैं नामी बिजनेसमैन हूँ। सुनने में आया कि मेरा दोस्त अमित कुछ महीनों बाद जेल से छूट गया था। उसने शालिनी को कुछ दिनों तक अपने साथ रखा और जब उसका मन भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। शालिनी मुझसे माफी मांगने मेरा ऑफिस और मेरा घर भी आई थी, लेकिन मैंने चौकीदार से कहकर उसे बाहर से ही भगा दिया। मैं शालिनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए ठीक।